एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिएगा, एक डिस्क है जो हिंज्ड है एट दिस पॉइंट, और ये डिस्क यहाँ पे हिंज्ड है और यहाँ पे भी हिंज्ड है। एक रॉड से कनेक्टेड है, रॉड की लेंथ है L0 और डिस्क का रेडियस है MR। अब आपको बताना है कि इस हिंज्ड दोनों जगह, ये हिंज 1 है, ये हिंज 2 है, और इसको हमने सिस्टम को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में छोड़ दिया है और ये अब फॉल करेगा और ऐसी वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा। जब ये वर्टिकल पोजीशन में होगा तो भाई आपसे अगर पूछा जाए कि इस डिस्क की वेलोसिटी VCM और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा CM क्या होगी, तो आप एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे और आप बोलेंगे कि भाई mgL0 लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैंने रॉड को मासलेस माना है, इज इक्वल टू हाफ mVCM²। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और ओमेगा होगी 0, जबकि ये फ्री टू रोटेट थी लेकिन रोटेट नहीं की। अब आगे देखिएगा, असली मजा आ पाएगा। यहाँ पे सेम डिस्क वेल्डेड है इस रॉड से, रॉड अभी भी मासलेस है, यहाँ पे वेल्डिंग हो रखी है इसकी इससे, तो इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट हिंज 1 बट इट इज वेल्डेड विद दिस रॉड नाउ, और रॉड मासलेस है अभी भी, लेंथ L0 है। अब आप एनर्जी एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे कि लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ये लोएस्ट पोजीशन पे आ जाएगी तो आप लिखेंगे लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ। अब देखिएगा, ये वेलोसिटी को VCM ले लिया और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा CM ले लिया, और बच्चों को लगता है कि ओमेगा तो 0 होनी चाहिए, ये तो वेल्डेड है, ये तो फ्री टू रोटेट नहीं है, ये रोटेट कैसे कर सकती है सेंटर ऑफ मास के पास। लेकिन आंसर है हाफ mVCM² प्लस हाफ ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट MR²/2 इंटू ओमेगा CM²। ये करेक्ट आंसर होगा। और अब यहाँ वेल्डेड थी, फ्री टू रोटेट नहीं है। और ये आपको चमकाने के लिए मैंने देखिए क्या किया है, मैंने आपको ये भी बताया कि देखो ये जो लाइन है AB वर्टिकल, अभी वर्टिकल है। जस्ट देखिए, जब ये फ्री टू रोटेट है तो क्योंकि कोई टॉर्क ही नहीं लग रही है तो AB लाइन रिमेन्स वर्टिकल ओनली एट एवरी पोजीशन, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती है, तो इसकी ओमेगा जो है 0 है, ओमेगा CM सेंटर ऑफ मास के अबाउट। जबकि इस केस में यहां जो ओमेगा होगी एंगुलर वेलोसिटी, वो ही सेम होगी जो ओमेगा CM होगी। रीजन, ये रॉड और ये डिस्क एक रिजिड बॉडी बन गए हैं, और रिजिड बॉडी बनने के बाद दोनों की एंगुलर वेलोसिटी, रिजिड बॉडी थ्योरम आपने सीख रखा होगा कि रिजिड बॉडी थ्योरम में कि अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है रिजिड बॉडी की अबाउट एनी पॉइंट, तो वो हर एक पॉइंट की, हर पॉइंट की अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, और वहां से आपको समझ में आएगा। और आप इसे ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि देखिए AB लाइन अभी वर्टिकल थी और अब इस पोजीशन में आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल हो गई है, तो एक्चुअल में रॉड 90 डिग्री रोटेट की है, तो डिस्क भी 90 डिग्री रोटेट कर चुकी है। इट विल हेल्प यू विजुअलाइज दिस, और जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है उनको इससे फायदा जरूर होगा, और अगर नहीं आया है तो भाई आपको रोटेशन को और मजबूत करना है और अच्छे से पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। चलिए, ऑल द बेस्ट।